आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो हमारी आंखों ने कभी नहीं देखी, हमारे कानों ने कभी नहीं सुनी और जो हमारे दिल और दिमाग से परे है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ तैयार किया है? आज हम जानेंगे कि ये सच्चाई कितनी गहरी है और क्यों इसे समझना केवल आत्मा के द्वारा ही संभव है। आज का वचन है कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र और उसके दूसरे अध्याय की 9वीं से 12वीं आयत। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। कुछ साल पहले एक व्यक्ति था जिसका जीवन काफी साधारण था। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ा उद्देश्य। लेकिन उसके जीवन में एक बदलाव आया जब उसने पहली बार परमेश्वर का वचन पढ़ा, और उस दिन से उसके भीतर एक नई भूख जाग उठी, सच्चे अर्थ, सच्चे उद्देश्य की भूख। पौलुस कहते हैं, परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। ये वचन बताता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है, वो हमारी कल्पना से बहुत बढ़कर है। हम सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। जिस तरह एक बच्चा केवल मिठाई मांगता है, लेकिन माता पिता उसे संपूर्ण पोषण देना चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारी सीमित सोच से कहीं आगे की योजना रखता है। मनुष्य केवल उन चीजों की मनोकामना कर सकता है जो उसने अपनी आंखों से देखी हो या अपने कानों से सुनी हो, मगर परमेश्वर अपने सच्चे प्रेम रखने वालों के लिए इन सब से कहीं बढ़कर सोचता है। परमेश्वर की युक्ति मनुष्य की बुद्धि और समझ से परे है। अब सवाल उठता है, अगर ये बातें इतनी गूढ़ और छुपी हुई हैं, तो हम इन्हें जान कैसे सकते हैं? पौलुस आगे कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। यहां पर आत्मा की भूमिका सामने आती है। हम अपने बल और बुद्धि से परमेश्वर की योजना नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम उसके आत्मा से भर जाते हैं, तो वही आत्मा हमें परमेश्वर के दिल की बातें प्रकट करता है। परमेश्वर के विचार, उसके दिल की गहराइयां हमें उसके आत्मा द्वारा ही बताई जाती हैं। मगर आत्मा की सच्चाई को जानने और उसकी बातों को समझने के लिए अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित करना आवश्यक है। पौलुस फिर एक उदाहरण देते हैं। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आप और मैं किसी दूसरे का मन नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम अपने ही आत्मा से जानते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। उसी तरह केवल परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर की बातें जानता है, और वही आत्मा जब हमारे साथ होता है तो वो हमें वो ज्ञान देता है। इसीलिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना बेहद जरूरी है। अंत में पौलुस कहते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। ये एक अद्भुत सच्चाई है। हमने इस दुनिया की आत्मा नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा पाया है।
दुनिया का आत्मा भ्रम देता है, लालच देता है, डर देता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें आशा देता है, शांति देता है और गहराई से सिखाता है कि हमें क्या मिला है। अनंत जीवन, उद्धार, प्रेम और आत्मिक सामर्थ्य। इस संसार का जीवन यहीं इस संसार में छूट जाएगा, मगर परमेश्वर से प्राप्त हुआ आत्मिक जीवन सदैव आपके साथ रहेगा। प्रिय मित्रों, ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा विश्वास केवल आंखों से देखने या कानों से सुनने पर नहीं है, बल्कि आत्मा से जानने पर है। परमेश्वर हमें वही नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देता है जो हमारी आत्मा के लिए सबसे उत्तम है। आज अगर आप अपने जीवन में उलझन, अधूरापन या खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो एक पल रुकिए और परमेश्वर के आत्मा से कहिए, हे प्रभु, मुझे अपने विचार दिखा, मुझे वो बातें बता जो तेरे दिल में हैं। जब हम परमेश्वर की आत्मा के आगे झुकते हैं, तो वो हमें ऐसी बातें दिखाता है जो किसी मनुष्य की समझ से परे हैं, और वही आत्मिक गहराई हमें बदल देती है। जिस तरह हम किसी और के मन की बातों को नहीं समझ सकते, उसी तरह परमेश्वर के मन की बातें भी सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है। मगर जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाते हैं और अपनी बुद्धि और युक्ति से ऊपर रखते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान हमें प्रकट होता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे आत्मिक संदेश मिस न करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको आत्मा की गहराइयों में ले चले। जय मसीह की।